Good morning, students. Today we are discussing about the second chapter. The chapter name is acid, base, and salt. So you know about the acid, base, and salt in previous classes. Let me discuss about these types of acid, base, and reaction, the definition, and their property of the acid, base, and salt. Let me start at the chapter number second. Then we see that you have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to the acid and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, कभी कभार क्या होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर ने अपने देखा होगा कि कुछ उल्टा सीधा ज़्यादा खाने की वजह से क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग से एसिडिटी हो जाती है. विच द ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी. तो हम उसको कुछ रेमेडी क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कुछ जैसे लेमन का जूस हो गया, विनेगर और बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन, ये अपन किसको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो पेट के अंदर जो एसिडिटी बन रही है वो नॉर्मल हो जाती है. लेकिन अपन कभी ये डिस्कस नहीं करते, ये अब इसके ऊपर कभी रिएक्ट ऐसे नहीं करते कि ऐसा होता क्यों. अब इसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं, चैप्टर को रीड आउट करेंगे, जिससे अपन को सारे कंक्लूजन इसके निकल के सामने आ जाएंगे और अपने कंफ्यूजन है जो क्लियर हो जाएंगे. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक द वाइल चूजिंग द रेमेडी. Surely you must have used the knowledge about the ability of acid and base of nullify each other's effect. Recall how we test sour and bitter substance without testing them. ये सब अपन 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं. You already know that the acid are sour in taste and change the color of the litmus paper. कि एसिड के बारे में अपन जानते हैं कि एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, और एंड जो कलर है उसको क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं, किसको, ब्लू लिटमस टू रेड. कि जो लिटमस पेपर होता है जो ब्लू कलर का होता है उसको किसके अंदर चेंज कर देते हैं, रेड के अंदर चेंज कर देते हैं. बेस आर बिटर एंड चेंज ऑफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, और जो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं. ये अपना क्या हो गया कि एसिड और बेस के बीच डिफरेंस पता चल गया कि एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं. लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन शोप. कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो हल्दी वगैरह अपने कपड़ों पे लग जाती है, तो अगर उसकी अगर अपन धुलाई करते हैं तो देखते हैं कि वो साबुन लगने के कारण क्या हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है. विच बेस इज नेचर. कि वो कैसे नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है. इन स्क्रब ऑन इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ वॉश with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein of the taste of acid and base. ये अपने कुछ काम का नहीं है. phenolphthalein टेस्ट इंडिकेटर टेस्ट लगाते हैं जो 11th और 12th क्लास के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना यूज नहीं है. In this chapter we will study the reaction of acid and base, how acid and base कैंसिल आउट ईच अदर. किसके बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड बेस इन द लेबोरेटरी. कहते एक क्वेश्चन दे रखा है जो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से. क्वेश्चन क्या दे रखा है, यू हैव बीन प्रोवाइड द 3 टेस्ट ट्यूब. कि अपन को क्या दे रखे हैं, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, जिसके अंदर क्या रखा है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड दे रखा है, एक के अंदर बेस दे रखा है, और एक के अंदर क्या दे रखा है, अपन को सॉल्ट दे रखा है. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube.
कि अपन को क्या दे रखा है, ओनली रेड लिटमस पेपर दे रखा है। अब रेड लिटमस पेपर दे रखा है तो उसको अपन को क्या करना है, इसमें एग्जामिन करना है कि इसके अंदर एसिड किसके अंदर है, बेस किसके अंदर है और सॉल्ट किसके अंदर है। तो अपन नॉर्मली कर लेंगे कि लिटमस पेपर डाल के चेक कर लेंगे, जिसके अंदर है बेस है वो रेड को लिट के अंदर चेंज कर देगा। इसके बाद में बात करते हैं एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, कि इससे पहले अपनी हेडिंग दे रखी है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, कि अब बेस और एसिड की अपन को क्या करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए इसको पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 1। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, कि अपन को साइंस की लेबोरेटरी के अंदर जाना है और कौन कौन से कुछ सब्सटेंस है उनको कलेक्ट करना है। कौन कौन से हैं वो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये अपन ने कुछ क्या ले लिए, केमिकल्स का अपन ने लैब से कलेक्ट कर लिए। इसके बाद क्या करना है, पट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अवर सॉल्यूशन ऑन द वाच ग्लास, कि वाच ग्लास में सबका सॉल्यूशन डालना है 1 by 1 एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शोन इन द टेबल। फिर अपन को क्या करना है, टेबल बनानी है और टेबल के ऊपर क्या करना है कि जो इंडिकेटर है उसको चेक करना है कि ये इसके अंदर एसिड है या फिर बेस है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution? कि क्या होता है कि जब इस सॉल्यूशन को उस इंडिकेटर के रूप में अपन ले रहे हैं और जैसे उसके अंदर कोई अपना डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, जो अपन ऊपर सब्सटेंस लिए थे, जो सॉल्यूशन लिए थे ना अपन ने, उनको अगर इसमें डालते हैं तो कैसा इंडिकेशन आता है। जो इंडिकेशन आएगा उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर फिल कर देना है। These indicators tell us whether a substance is acidic or base by change of color. कि एसिड और बेस का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो उस इंडिकेटर डाल रखे उस इंडिकेटर के अंदर डालने से उसके कलर के अंदर उसमें कौन सा कलर आता है, रेड आता है या ब्लू आता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। एक्टिविटी नंबर 2, take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. कि क्या करना है अपन को, एक प्याज लेना है, अनियन की स्लाइस लेके क्या करना है, एक कपड़े में बांध करके उसको, कपड़े की जगह अपन उसको क्या लग सकते हैं, प्लास्टिक की थैली बोल सकते हैं, कि कपड़े की थैली की जगह प्लास्टिक बैग में उसको रख के फ्रिज के अंदर पैक कर देना है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिज। और जो क्लॉथ स्ट्रिप थी मतलब पॉलीथीन की थैली थी, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते, टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक द ऑर्डर, कीप देम ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl solution on the strip and few drop of dilute NaOH solution on the other। उसके बाद में क्या होता है कि rinse both cloth strip with the water and again check the order, not your observation। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन रहती है। टेक सम dilute HCl solution in the test tube and dilute NaOH solution in another। Add a few drop of dilute vanilla essence to both test tube and shake well। Check the order once again and record the order। तो which of these, vanilla, onion and clove, can be used as a olfactory indicator of the basic of your observation। Let us do some more activity understanding the chemical property। कि ये अपने क्या है, कुछ एक्टिविटी जो अपन को करनी होती है लैब के अंदर नॉर्मली, कि उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन आता है फिर उसको अपन देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। उसके बाद में उसको नोट डाउन करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हैं। इसके बाद में आते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल, कि एसिड और बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे क्या करते हैं, और मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
यहाँ तक आप इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।